ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिका के लिए एक बुरी खबर आई है और ये खबर अमेरिका के अंदर से ही है। दरअसल थिंक टैंक CSIS ने एक दावा किया है कि अमेरिकी सेना के भंडार में एडवांस मिसाइल इंटरसेप्टर्स यानी कि थाड और पैट्रियट की भारी कमी हो गई है। ऐसे में सवाल है कि इस मौके पर अगर ईरान के साथ अमेरिका की जंग तेज़ हो जाती है तो अमेरिकी फ़ौज और उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और अनएडिटेड के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि अगर CSIS की रिपोर्ट सही है और अमेरिका के भंडार में उनके एडवांस मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कमी हो गई है तो इससे गल्फ़ में मौजूद उनके सैनिकों और अमेरिकी सैन्य अड्डों को क्या मुसीबत हो सकती है। तो दरअसल अगर इंटरसेप्टर्स ही नहीं होंगे तो ईरान की तरफ से जब मिसाइलें अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर दागी जाएंगी तो वे उन्हें हवा में नष्ट नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से अमेरिकी सैनिक और अमेरिकी सैन्य अड्डे आसानी से उनका टारगेट बन जाएंगे। अगर इस रिपोर्ट की बात करें जो CSIS यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, ये वाशिंगटन का एक थिंक टैंक है और इसने ये ताज़ा रिपोर्ट तैयार की है अमेरिका के रिटायर्ड मरीन कर्नल और CSIS के वरिष्ठ सलाहकार मार्क कैंसियन के सहयोग से। और इसमें जो और उनके सहयोगी जो रिसर्च एसोसिएट हैं इसमें वो हैं क्रिस H पार्क, और उन्होंने जो अमेरिकी बजट है और जो सार्वजनिक रूप से मौजूद जानकारी है उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की है और इसमें अनुमान जताया है कि अमेरिका का जो भंडार है फ़ौज का, उसके पास जो रिज़र्व में अभी तक थाड और पैट्रियट एडवांस मिसाइल इंटरसेप्टर्स थे उनमें भारी कमी हो गई है। अब अगर बात करें कि कितनी कमी हो गई है तो ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आंकड़े अमेरिका के हिसाब से काफ़ी चिंताजनक हैं। CSIS के अनुमान के मुताबिक युद्ध जब शुरू नहीं हुआ था यानी 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था तो उसके पहले अमेरिका की सेना के भंडार में 2330 पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स थे। और जब ये युद्ध फरवरी और मार्च में चला और फिर जब आगे जाकर अप्रैल में सीज़ फायर हुआ तब इनकी संख्या घटकर आधी से भी कम हो गई थी और ये संख्या 2330 से सीधे घटकर 1030 रह गई थी। इसके बाद जब फिर से युद्ध शुरू हुआ अमेरिका और ईरान में तो पैट्रियट के स्टॉक में और भी कमी आई और ये स्टॉक कम होकर 759 से 827 के बीच होने का बताया जा रहा है। तो जो युद्ध के पहले वाली स्थिति थी अमेरिकी भंडार में पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की, वो 2330 थी और उससे अब 65% करीब ये कम हो चुका है। तो ये चिंता की बात है कि 65% इंटरसेप्टर्स अमेरिका के ईरान की मिसाइलों के कह सकते हैं कि एक तरीके से निशाने पर आ चुके हैं, क्योंकि अगर जो पहले से गल्फ़ में मौजूद इंटरसेप्टर्स थे उन तबाह नहीं हुए तो शायद ये भंडार कम नहीं हुआ होता। वहीं अगर थाड इंटरसेप्टर्स की बात करें तो CSIS की रिपोर्ट में कहा गया है कि वॉर से पहले यानी ईरान से जब जंग शुरू हुई तो उससे पहले इनकी संख्या भंडार में 452 थी और जब अप्रैल में सीज़ फायर हुआ 28 फरवरी की जंग के बाद तब इनकी संख्या 232 से 262 के बीच रह गई थी। इस बीच में जब दोबारा अमेरिका को मौका मिला तो उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया और उनके स्टॉक में थाड में मामूली सी बढ़ोतरी हुई और इनकी संख्या 234 से 278 तक पहुंच गई। लेकिन ये संख्या अभी भी जो प्री वॉर का इरा था उससे करीब 38% कम है। तो ऐसे में अमेरिका के लिए चिंता की खबर है कि उनके स्टॉक में जो भी मिसाइल इंटरसेप्टर्स थे वो तेज़ी से कम हो रहे हैं और अगर जंग और बढ़ती है और उनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो भी उतनी मजबूत नहीं है जिससे वो तुरंत उसको रिप्लेस कर सके, तो ये उनके लिए एक टेंशन वाली बात हो सकती है। अब हम आपको CSIS की एक मई में जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर बता देते हैं कि जो उनके पास थाड और पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की जो कमी हुई है वो कितना उन्होंने ईरान के वॉर में फरवरी से अप्रैल तक यूज़ किया था और अगर अब वो पुराने उस संख्या तक पहुंचना चाहते हैं जो प्री वॉर उनके स्टॉक में थी तो उनको इसमें कितना समय लग सकता है। तो CSIS की रिपोर्ट की बात करें अगर तो ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका ने 1060 से 1430 पैट्रियट मिसाइलों का उपयोग किया। ये उस जंग की बात हो रही है जो 28 फरवरी से अप्रैल में सीज़ फायर होने तक हुई थी और अमेरिका ने फाइनेंशियल ईयर 2027 में रिक्वेस्ट डाली है कि उसे 3203
पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर चाहिए। और अगर डिलीवरी की बात करें तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर में इसकी डिलीवरी मात्र 172 हुई थी, यानी 3000 से ज़्यादा इंटरसेप्टर्स की अब मांग है अमेरिका में। और जो फाइनेंशियल ईयर पिछला था उसमें सिर्फ 172 पैट्रियट मिसाइल ही वो बना पाए थे। लेकिन अगर क्षमता की बात करें तो एक साल में 2000 इंटरसेप्टर बना सकता है अमेरिका। और अगर वो इसी स्पीड से चलता है जैसा कि फाइनेंशियल ईयर में मांग की गई है 3200 से ज़्यादा पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की, तो 2029 के मध्य में यानी जून जुलाई तक उसे ये पूरी संख्या मिल सकती है। और जो युद्ध के पहले वाला स्टॉक जो उसका था उसके बराबर वो फिर से पहुंच सकता है। और अगर थर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर्स की बात करें तो ईरान के साथ युद्ध में फरवरी से अप्रैल तक उसने करीब 190 से 290 थर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर्स का उपयोग किया। और फाइनेंशियल ईयर 2027 में अब उसको ज़रूरत है 857 मिसाइल इंटरसेप्टर्स की जो थर्ड के हैं। और अगर डिलीवरी की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 92 वहाँ बनाए गए थे। और इसकी क्षमता भी करीब 96 है, यानी 92 के करीब ही है। और अमेरिका चाहता है कि इस क्षमता को प्रोडक्शन की लाइन जो है इसको एक साल में करीब 400 तक पहुंचा दिया जाए। तो अगर 400 जो उनका गोल है इस हिसाब से थर्ड बनाए जाते हैं तो मिड टू लेट 2029 यानी कि जो जून जुलाई का महीना होगा 2029 का, या फिर नवंबर दिसंबर के आखिर महीने में उनको थर्ड की उतनी संख्या के बराबर वो पहुंच सकते हैं जो वो मिसाइल जब उनकी ईरान से जंग हुई थी उसके पहले वाली स्थिति में वो पहुंच जाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि अगर इंटरसेप्टर्स की कमी हो जाएगी तो फिर अमेरिका के पास क्या रास्ता बचेगा उस स्थिति से निपटने के लिए अगर अचानक ईरान से उनकी जंग तेज़ हो जाती है। तो इसके बारे में भी जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है CSIS के वरिष्ठ सलाहकार जो हैं मार्क कैंसियंस, उन्होंने बताया है कि इसकी संभावना है कि अब जब दुश्मन की मिसाइल अमेरिकी सैन्य अड्डों या उनके सैनिकों पर दागी जाएगी तो हो सकता है कि अमेरिका उनको हवा में ही नष्ट करने के लिए पहले से कम मिसाइलें दागे। तो उनका अनुमान है कि अगर मान लीजिए ईरान की तरफ से कोई इराक में मौजूद किसी सैन्य एयरबेस पर या सैन्य अड्डे पर मिसाइल दागी जाती है तो अभी अगर अमेरिका उस मिसाइल को हवा में ही रोकने के लिए, तबाह करने के लिए 3 मिसाइलें दागता था तो अब वो 2 दाग सकता है इसकी जगह। तो इससे होगा क्या कि अमेरिका की एक मिसाइल तो बच जाएगी, लेकिन इससे जो दुश्मन की मिसाइल है उसे हवा में ही रोकने की जो संभावना है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने एक और संभावना जताई कि अगर इस ईरान की मिसाइल जब भी अमेरिकी बेसिस पे दागी जाती है और अगर वो अपने निशाने से चूक जाती है, इसके अलावा अगर वो मिसाइल उस जगह गिर रही है जहाँ पर कोई इंसान नहीं है या फिर कोई अमेरिकी सैन्य अड्डा नहीं है या फिर अन्य कोई गल्फ़ कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इंटरसेप्टर हो सकता है उस मिसाइल को ऐसे ही जाने दें, उसको हवा में ही रोकने के लिए अपनी तरफ से कोई भी मिसाइल ना दागें। तो इससे होगा क्या कि मिसाइल जब खाली स्थान पर किसी खाली जगह पर गिरेगी तो उससे वहाँ कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा और अमेरिका की जो मिसाइल है और उसकी जो भारी कमी है उससे वो निपट सकते हैं। तो अब हम बता देते हैं आपको कि जो अमेरिका के अंदर मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कमी हुई है वो हैं क्या। तो जो सबसे बड़े पैमाने पर जिसकी बात हो रही है वो बात हो रही है पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की। और ये अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो इसका नाम है फेज्ड एरे ट्रैकिंग रडार टू इंटरसेप्ट ऑन टारगेट। पिन पॉइंट मार करती मिसाइल जो भी हवा में आ रही है तो उसको रोक लेते हैं। और ये अमेरिका का एडवांस मोबाइल सरफेस टू एयर सिस्टम है। मतलब ये मोबाइल है, इसमें आप ये समझिए कि इसमें मिसाइलें पैट्रियट में एक भारी भरकम ट्रक पे लगी हुई हैं और ये ज़रूरत के हिसाब से अपनी स्थिति को बदल भी सकते हैं। और सरफेस टू एयर मिसाइल है तो जो भी मिसाइल हवा से आ रही होती है उसको ये हवा में ही मार गिराते हैं, ज़मीन से फायर करते हैं। और इसे रक्षा कंपनियों की बात करें तो रेथियन और लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है। और ये पैट्रियट जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं ये दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स और कम दूरी की जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इसके अलावा क्रूज़ मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने में सक्षम है। तो मतलब जब भी कोई मिसाइल, ड्रोन इसकी तरफ आता है तो ये हवा में ही उसको मार गिराता है। रशिया जैसे एक तरफ S-400 की बात करता है तो उसके मुकाबले पैट्रियट और थार्ड की ही अमेरिका बात करता है। वहीं अगर अमेरिकी मिसाइल इंटरसेप्टर्स थार्ड की बात करें तो इसका पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है और इसे अमेरिका का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है।
और इसे विकसित किया है अमेरिका की डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने। इसकी अगर क्षमता की बात करें तो ये दुश्मन की छोटी, मीडियम और इंटरमीडिएट लेवल की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनको हवा में ही तबाह कर देता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये टर्मिनल फेज़ में मिसाइल को तबाह करता है, यानी जो मिसाइल का आखिरी फेज़ होता है, जैसे ही वो अपने टारगेट को भेदने वाली होती है उससे पहले ही थार्ड की से मिसाइलें जो निकलती हैं वो दुश्मन की मिसाइलों को रोक लेती हैं, तबाह कर देती हैं। तो अमेरिका और ईरान से छिड़ी जंग के बीच जो अमेरिका के भंडार में एक भारी कमी की रिपोर्ट आई है कि उसके पास पैट्रियट और थार्ड की भारी कमी हो रही है। इस पर आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं।